बरसात का मौसम था। आसमान में घने काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी और पेड़ों की पत्तियां बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। जंगल का हर कोना ताजगी से भर गया था। तालाब लबालब थे और मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाच रहे थे। उनकी थिरकती चाल, खुलते पंखों की झिलमिलाहट और केहू केहू की गूंज से पूरा जंगल जीवंत हो उठा था। उसी समय पास के एक बड़े पीपल की ऊंची डाल पर एक नीलकंठ बैठा था। वह नाचते मोरों को उत्सुकता से देख रहा था। नीले, हरे और सुनहरी रंगों की चमक ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। वह सोचने लगा, वाह, सबकी नज़र मोरों पर ही टिक जाती हैं। काश मेरे भी ऐसे पंख होते। थोड़ी देर में बारिश थम गई। नीलकंठ उड़ता हुआ मोरों की जगह पहुंचा। वहां जमीन पर कई टूटे हुए मोर पंख पड़े थे, नीले, हरे, सुनहरे और बैगनी। धूप में वे ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने रंगीन कांच बिखेर दिए हों। नीलकंठ की आंखें खुशी से चमक उठी। अगर मैं ये पंख अपनी पूंछ में बांध लूं तो मैं भी मोर जैसा दिखूंगा, उसने सोचा और पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए। वह तालाब के किनारे पहुंचा और पानी में झांका। लहराते प्रतिबिंब में उसकी पूंछ मोर के पंखों से सजी थी। वह फूला नहीं समाया। वाह, अब मैं भी मोर बन गया हूँ, उसने गर्व से कहा। उत्साह में वह मोरों के झुंड के पास गया, ठुमकते हुए बोला, देखो, अब मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर हूँ। मोरों ने उसे देखा और जोर जोर से हंस पड़े। यह तो हमारा नकली रूप बनाकर आया है, एक मोर बोला। इसकी चाल देखो, कितनी अटपटी, दूसरे ने चिढ़ाया। कुछ ही देर में मोरों ने उस पर हमला कर दिया। वे उसकी नकली पूंछ पर टूट पड़े और अपनी नुकीली चोंचों से सारे पंख नोच डाले। नीलकंठ दर्द से चिल्लाता रहा, पर किसी ने दया नहीं दिखाई। घायल और शर्मिंदा नीलकंठ वहां से उड़ गया। अपने साथियों के पास पहुंचा तो उन्होंने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। एक नीलकंठ ने कहा, तुमने दूसरों जैसा दिखने के लिए अपनी पहचान छोड़ दी। याद रखो, सुंदरता सिर्फ रूप में नहीं, गुणों और स्वभाव में होती है। मोर अपने रंगीन पंखों से नहीं, बल्कि अपनी चाल, नाच और आत्मविश्वास से खास हैं। नीलकंठ की आंखें झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं कभी किसी की नकल नहीं करूँगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, अपनी पहचान पर गर्व के साथ। उस दिन के बाद वह हर सुबह अपनी सच्ची नीली चमक में उड़ता। अब उसे किसी और के जैसे बनने की चाह नहीं थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच हमेशा हानि का कारण बनता है। जो हमारे पास है उसी में संतोष करना ही सच्ची बुद्धिमानी है।